बेस्ड पेपर ही था, ये पीवाईक्यू बेस्ड पेपर था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो कराया वही आया, जैसा पीवाईक्यू आता है वैसा ही आया, जैसा पीवाईक्यू आता है वैसा ही आया, एकदम पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आया, जैसा सिलेबस है वैसा ही पेपर आया, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं वैसा ही पेपर आया। ठीक है, नीट 2024 की अगर बात करें तो ये 100% पीवाईक्यू बेस्ड था, 100% पीवाईक्यू। इससे 10-15% टफ था, मतलब 15-20% पेपर टफ था नीट 2024 से। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जो पूरे साल तमीज से पढ़ेगा, जो क्लास में टॉपिक लिखे हो उसी टॉपिक से पढ़ेगा। यकीन में मैंने जितना पढ़ाया है उससे एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज पे 45 में से 42 क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज। यू नो सेम लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? सेम लैंग्वेज, सेम डेटा, एकदम डिट्टो सेम 12-15 क्वेश्चन है, डिट्टो सेम, मतलब डेटा और लैंग्वेज सेम। ये अभी मैं चाहो तो अभी के अभी मैं इंपोर्ट करके आपको दिखा दूं। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 45 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन में डेटा, मतलब 12 ओम, 12 वोल्ट तो 12 वोल्ट, 20 डिवीजन और 16 डिवीजन तो 20 डिवीजन 16 डिवीजन ही है। बैटरी और बी टेस्ट ऑन ब्रिज के सवाल, इंटरचेंज करने वाले सवाल, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का सवाल, तो एकदम डेटा और लैंग्वेज सेम है 12-15 क्वेश्चन का। और 42 क्वेश्चन सेम तरीके से, थोड़ा बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे है, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा नया है लेकिन उसके कंसेप्ट भी हमने पढ़े हुए। ठीक है, तो बात यह है कि एकदम बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आता है अगर पीवाईक्यू बेस्ड जैसे जैसा तरीके से पेपर आता है वैसा आ जाए तो। ठीक है, तो सिलेक्शन किसका होगा? जो ढंग से पीवाईक्यू करेगा, क्लास अटेंड करेगा, पूरे साल मेहनत करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नीट 2025, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड पेपर था, टफ पेपर था। तो बेटा अनएक्सपेक्टेड पेपर, टफ पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन टफ थे, 4 से 5 क्वेश्चन टफ थे। बाकी आपका 50% पीवाईक्यू बेस्ड था। हाँ, यहां भी 50% पीवाईक्यू बेस्ड था, और 40% आपका, मैं 30% कह सकता हूं, 30% से 35% मॉडरेट था, मतलब लेंदी था, इजी नहीं था, मॉडरेट था। और 4-5 क्वेश्चन, मतलब 15-20% आप कह सकते हो टफ क्वेश्चन था, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन टफ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो बच्चा ये पीवाईक्यू वाला कर ले गया और मॉडरेट वाला कर ले गया, उसका टॉप 100 में रैंक आ गया। इसकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी टॉप 100 वाले रैंक को भी। इवन जो रैंक 1-2 भी आया ना, उसने भी इसमें से 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। मतलब नीट का पैटर्न को देखते हुए, नीट के क्वेश्चंस और टाइम का रेशियो को देखते हुए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम अनएक्सपेक्टेड पेपर की तैयारी करने के लिए कुछ भी पढ़े कि रिलेवेंट और सिलेबस की चीजों को करें। क्योंकि क्योंकि अगर अगर 100% पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आता है तो मेरा तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस से सबसे ज्यादा काम आएगा। अगर यहां पे मैं कह सकता हूं 80% पीवाईक्यू बेस्ड, 80% पीवाईक्यू बेस्ड, तो 80% पीवाईक्यू बेस्ड आया तो यहां पे तो पीवाईक्यू और जो सिलेबस में चीजें वही पढ़ने काम आया। और अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है, 5-7, 4-5 क्वेश्चन एकदम टफ आ जाते हैं, एकदम टफ आ जाते हैं, जैसा कि मुझे नहीं पता नीट 2027 में कैसा आएगा। अगर नीट 2027 में 24 जैसा पेपर आता है तो पूरा रिलेवेंट और नीट के पीवाईक्यू बेस पढ़ना चाहिए। अगर 2026 जैसा ही 2027 का ऊपर नीचे थोड़ा पेपर आता है तो सर क्लास में जो चीज पढ़ा रहे हो, जैसे पढ़ा रहे हो वही पूरा करना पड़ेगा। यस, नीट 2025 जैसा पेपर आ जाता है तो वहां भी वही करना पड़ेगा। इसमें 32 क्वेश्चन करना और इसके 38 क्वेश्चन करना बराबर है। तो पेपर टफ आने का मतलब ये नहीं कि जो 4 क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा आ गया उसको करना ही जरूरी है, उसको तो छोड़ना पड़ेगा टाइम के साथ। अगर लास्ट में टाइम बचा तो करिए। मतलब इस बार बात हो रही है कि 620 615 के आसपास कट ऑफ जाएगा, और मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर 601 नंबर पे टॉप 1000 में रैंक था। तो डिफरेंस देख रहे हो? ऐसा नहीं होता कि पेपर टफ आ गया तो बहुत हाहाकार मच जाएगी, नहीं, पेपर टफ आ गया तो उसमें रिलेवेंट, सेलेक्टिव और डुएबल जो होने वाले क्वेश्चन है वो करने चाहिए। सोचो इस बात को, ये अगर तुमने बात पकड़ लिया सही तरीके से, नीट के पैटर्न पे, उसके पीवाईक्यू बेस्ड पे और एनसीईआरटी को पढ़ लिया, तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। शायद तुम मेरी बात को समझ रहे होगे मैं क्या कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि नीट 2024 का पेपर हो, नीट 2026 का पेपर हो या नीट 2025 का पेपर हो, क्या पढ़ने का तरीका सेम नहीं होना चाहिए? क्योंकि करना तो हमें सिलेक्शन 4-5 क्वेश्चन से थोड़ी ना होना है, सिलेक्शन तो बाकी 35 क्वेश्चन से होना है ना। अगर बहुत टफ पेपर आ गया तो 40 क्वेश्चन पे रैंक आ जाएगी भाई। और अगर पेपर बहुत इजी है तो पढ़ना तो वही पीवाईक्यू बेस्ड है, ताकि सेलेक्टिव तरीके से ज्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर पाए। यहां पे स्पीड काम नहीं आएगी
क्योंकि 32 क्वेश्चन करना है। इसके 32 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन और इसके 38 क्वेश्चन बराबर है। इसके 35 क्वेश्चन इसके 42-43 क्वेश्चन बराबर है। मतलब नीट 2025 में अगर 36 क्वेश्चन आपने कर लिए, 36-37 क्वेश्चन कर लिए, और यहां पे आपने 41-42 क्वेश्चन कर लिया, दोनों इक्वल है, सेम सेम रैंक देगा, सेम रैंक देगा।